आज का टॉपिक है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज के नियम। तो इस नियम की सहायता से हम लोग दो सदिशों का योग या परिणामी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का नियम होता क्या है। तो इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी परिमाण और दिशा में उस विकर्ण से प्रदर्शित किया जाएगा जो कि दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाती है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सदिश A है और एक दूसरा सदिश यहाँ पर B है, जिनका योग हमको परिणामी समांतर चतुर्भुज नियम द्वारा ज्ञात करना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, A के बराबर हम लोग एक समांतर सदिश OP खींचते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, A है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं OP। अब हम लोग बिंदु O से क्या करते हैं, B के बराबर एक मतलब समांतर सदिश OS खींचते हैं। सदिश B क्या खींचा हमने, OS। अब समांतर चतुर्भुज OPQS को हम लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसके समांतर एक और समांतर चतुर्भुज बना देते हैं और इसके समांतर इस भांति। ये पूरा हो गया OPQ, इसका नाम दे देते हैं QS। तब उनका परिणामी जो मतलब यहाँ पर हम लोग विकर्ण डालेंगे, इसको बोलेंगे परिणामी और इसको परिणामी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। तो विकर्ण OQ द्वारा परिमाण और दिशा में हम लोगों ने क्या किया है, प्रदर्शित किया है। तब यहाँ पर हम लोगों ने त्रिभुज नियम से देख चुका है कि दो भुजाओं का योग एक तीसरे सदिश के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग OP वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इक्वल क्या लिख सकते हैं, वेक्टर OQ। ठीक, अब जब इसका मान B है तो यहाँ पर भी क्या होगा, B। ये सदिश A है तो ये भी सामने वाली भुजा सदिश A, और OP और PQ का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर R। इतना प्राप्त होगा। अब हम लोग ज्ञात करेंगे परिणामी सदिश R का परिमाण। तो इसके लिए मान लेते हैं दो सदिश A और B समांतर चतुर्भुज OPQS की दो संलग्न भुजाओं OP और OS द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाता है। तब उनका जो परिणामी R है, परिमाण और दिशा में विकर्ण OQ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जो हमारा OP को हम लोग क्या करते हैं, OP की ओर T तक एक रेखा खींचते हैं। ठीक, अब बिंदु Q से हम लोग OP पर एक लंब डालते हैं OT। अब यहाँ पर सदिश A और सदिश B एक दूसरे के साथ मान लेते हैं थीटा कोण बनाता है। तब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण SOP। कोण SOP इक्वल कौन सा कोण बन रहा है, कोण QPT। जब ये कोण थीटा है तो यहाँ पर का कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो क्या लिख देंगे, कोण QPT इक्वल टू कौन सा कोण बन रहा है, थीटा कोण। और यहाँ पर हम लोगों ने OP इक्वल टू क्या है हमारा, वेक्टर A। इसको हम लोग मॉड के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर A भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो OS है, OS के इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ। और PQ किसके बराबर है, मॉड ऑफ B के बराबर, या फिर इसको हम लोग वेक्टर B भी लिख सकते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार से हमारा जो OQ है, OQ वो किसके बराबर है, मॉड ऑफ वेक्टर R के बराबर या R के बराबर। अब हम लोग यहाँ पर जो हमारा समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज QTO में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो OQ क्या है, हमारा कर्ण है, तो OQ का वर्ग बराबर लंब क्या है OT और आधार, लंब क्या है QT और आधार क्या है OT। तो क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग प्लस
लंब का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग ओ टी को कैसे लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी टी। तो इसको कैसे लिख देंगे, ओ क्यू स्क्वेयर इक्वल टू ओ पी प्लस पी टी का होल स्क्वेयर। ठीक, उसके बाद प्लस क्यू टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो लगा देंगे यहाँ पर। तो ओ क्यू स्क्वेयर इक्वल टू हमारा क्या प्राप्त होगा, ओ पी स्क्वेयर प्लस पी टी स्क्वेयर प्लस 2OP इंटू पी टी और प्लस लास्ट में क्या है, क्यू टी स्क्वेयर। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज पी टी क्यू में। तो हमारा पी टी क्यू में हम लोग निकालेंगे साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है हमारा क्यू टी और कर्ण क्या है हमारा पी क्यू। तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब यहाँ पर से अगर हम लोग क्यू टी का मान निकालेंगे तो क्या मान निकलेगा हमारे पास, पी क्यू साइन थीटा। अब उसी में हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है पी टी और कर्ण क्या है पी क्यू। तो यहाँ पर से अगर हम लोग पी टी का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पी क्यू कॉस थीटा। अब इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, क्यू टी और पी टी का मान। तो हमको क्या प्राप्त होगा, ओ क्यू स्क्वेयर इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी टी का मान क्या है हमारा पी क्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2OP और हमारा फिर पी टी का मान रख देंगे यहाँ पर पी क्यू साइन थीटा प्लस क्यू टी का स्क्वायर है। तो क्यू टी का हमारा मान क्या है, फिर से देखते हैं इस मान को। क्या है हमारा समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो ओ क्यू स्क्वेयर इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा ओ पी स्क्वेयर प्लस क्या है पी टी का स्क्वायर। तो पी टी का मान क्या है हमारा पी क्यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस उसके बाद क्या है 2OP इंटू पी टी। ये है तो हमारा क्या हो जाएगा 2OP इंटू पी टी का मान क्या है पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू टी स्क्वेयर। तो क्यू टी का मान क्या है पी क्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक, अब इसके बाद आगे ओ क्यू स्क्वेयर इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर। इन दोनों में से पी क्यू स्क्वेयर को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वेयर कॉमन और यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2OP पी क्यू कॉस थीटा। और हमारा यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का मान क्या होता है 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वेयर इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर प्लस 2OP इंटू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक, अब इसका मान रख देंगे तो ओ क्यू का मान हमारा आर स्क्वायर है, ओ पी का मान क्या है इस ए का स्क्वायर, पी क्यू का मान बी है तो बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2AB कॉस थीटा। अगर हम लोग क्या करेंगे रूट को हटाएंगे तो इधर मतलब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो ये क्या है हमारा परिणामी सदिश आर का मान है। अब इसी में अगर हम लोग याद करेंगे परिणामी सदिश आर की दिशा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज क्यू टी ओ में हम लोग याद करेंगे tan अल्फा का मान लेते हैं यहाँ पर जो कोण बन रहा है अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब क्या है क्यू टी और आधार क्या है ओ टी। अब फिर आधार ओ टी है तो इसको कैसे लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी टी। ठीक, तो परिणामी सदिश आर की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं त्रिभुज क्यू टी ओ में हम लोग मान निकालते हैं tan अल्फा का। तो लंब बटे आधार, लंब है हमारा क्यू टी और आधार है ओ टी। अब ओ टी को हम लोग लिख सकते हैं
ओ पी प्लस पी टी। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे, तो tan अल्फा इक्वल टू क्यू टी का मान हमारा क्या निकला है, पी क्यू साइन थीटा प्लस ओ पी, पी टी का मान क्या निकला है, पी क्यू कॉस थीटा। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू पी क्यू का मान क्या है, बी, तो बी साइन थीटा अपॉन ओ पी का मान ए प्लस पी क्यू का मान बी कॉस थीटा। तो ये क्या है, परिणामी सदिश आर की दिशा। तो इस प्रकार से आप लोग को सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, नियम के बाद परिणामी सदिश आर का मान और परिणामी सदिश आर की दिशा यहाँ तक निकालने के लिए आना चाहिए।